गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ की बच्चों एप्लीकेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है ये, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड on the axis of current carrying circular loop of radius कैपिटल R। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बायोट-सावर्ट लॉ और आज हम डिस्कस करेंगे उसकी एप्लीकेशन को। ठीक है, तो यहां पर एक आपको गिवन है सर्कुलर करंट कैरिंग लूप गिवन है बच्चों। ये आपका सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस है कैपिटल R और बच्चों एक्सिस यहां से सेंटर से, ठीक है, सेंटर से सी ये सेंटर हुआ बच्चों, सेंटर से ये एक्सिस हो जाएगी, ठीक है ना। इस एक्सिस को हम ऐसे दिखाएंगे, ये होगी x डिस्टेंस पर, दिस इज द एक्सिस ऑफ द लूप, ये लूप की एक्सिस है और इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सपोज करंट फ्लो हो रहा है स्मॉल i। तो एक r रेडियस का करंट कैरिंग लूप है, कॉइल है, जिसके सेंटर से ड्रॉ की गई है एक्सिस और x डिस्टेंस पे यहां पर एक पॉइंट हम चूज कर लेंगे। इस पॉइंट पर बच्चों हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो बायोट-सावर्ट ने ये बताया था जब भी कोई करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, अगर हमें उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उस कॉइल या वायर का एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ लेंथ dl चूज कर लेते हैं। तो यहां पर हमने, क्योंकि आप देखें तो ये सी पॉइंट से ऊपर बच्चों और नीचे बिल्कुल सिमेट्रिक है पूरी कॉइल, तो यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट यहां पर कंसीडर कर लेते हैं dl। इसकी लेंथ हम लेट करेंगे बच्चों dl, ये स्मॉल एलिमेंट हमने dl, कोई भी इसको नाम दे सकते स्मॉल एलिमेंट dl को pq, ठीक है ना। और इसके अपोजिट में ये rs है ना, और इसकी लेंथ बच्चों कितनी है dl लेंथ का है, ठीक है। यहाँ पर किस लेंथ का है, ये dl लेंथ का है स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। अब हमें P पॉइंट पर, यहाँ ये पॉइंट हम ले लेंगे P पॉइंट और इस P पॉइंट पर बच्चों हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो dl जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड ये है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी इसकी डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के अलोंग होती है। डायरेक्शन ऑफ dl इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट ऐसे जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो जो dl की डायरेक्शन आएगी वो टेंजेंशियली हमें ये मिलेगी, टेंजेंशियली इस तरफ होगी, करंट इस तरफ होगी, तो टेंजेंशियली dl की डायरेक्शन, क्योंकि करंट एलिमेंट idl वेक्टर होता है, समझे नहीं। करंट एलिमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, याद रखें। तो अब इस स्मॉल एलिमेंट को, ये pq स्मॉल एलिमेंट हमने लेट किया, pq है क्या, स्मॉल एलिमेंट है, इसको बच्चों हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट P से,
P से ज्वाइन करेंगे और ये डिस्टेंस होगा बच्चों कितना, सपोज R, क्योंकि हमेशा जो वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है बच्चों, है ना, या पोजीशन वेक्टर देखे, वो हमेशा dl से उस पॉइंट की ओर पॉइंटेड करता है जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर r वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना, ये r वेक्टर हो जाएगा। अब ये हम पढ़ चुके बायोट सावर्ट लॉ में कि जो B की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी P पॉइंट पर, वो R वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। तो R वेक्टर ये है ना, इस लाइन पे लाई करेगा R वेक्टर, तो इसके परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन हम शो करेंगे। PQ स्मॉल एलिमेंट है जिसकी लेंथ dl है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल बनेगा हमारा, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम नाम देते थे dB। अब बच्चों अगर ये एंगल हम फाई ले, अगर ये एंगल हम कितना ले फाई, तो dB के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सिस के और एक्सिस के एक अलोंग, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस के अलोंग और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में dB के दो कंपोनेंट। अब बच्चों देखें अगर ये और ये एंगल, ये और ये एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना है, ये भी 90 डिग्री है। अगर इस एंगल की बात करें 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री माइनस फाइव। तो ये एंगल हमें फिर मिल जाएगा अगेन कितना, फाइव, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है। क्लियर। तो dB के दो कंपोनेंट मिले हमें, वर्टिकल डायरेक्शन में dB कितना मिलेगा, cos फाइव, dB cos फाइव, ठीक है, जिससे एंगल बनता है cos आता है। और इस डायरेक्शन में बच्चों, इस डायरेक्शन में हमें मिल जाएगा dB sin फाइव। सिमिलरली है ना, अपोजिट सिचुएटेड स्मॉल एलिमेंट है जिसकी लेंथ सेम है dl है, ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी सर्कुलर जो कॉइल है उसको dl लेंथ से मिलकर, है ना, बना सकते हैं हम, है ना, माना जा सकता है कि इस पूरी की पूरी सर्कुलर कॉइल में कितनी छोटी लेंथ है, dl से पूरी कॉइल dl लेंथ से मिलकर बनी है। तो एक की वजह से, एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल फील्ड हमें कैलकुलेट हो जाएगी पूरी करंट कैरिंग कॉइल की वजह से। तो इसको भी अगर यहाँ से ज्वाइन देखें बच्चों करके, हम ये ज्वाइन किया तो ये भी एग्जैक्टली, क्योंकि सिमेट्रिक है, तो जितना एंगल ऊपर बनेगा सेम उतना ही एंगल नीचे होगा, ठीक है, सेम उतना ही एंगल नीचे होगा। तो बच्चों इसका भी, ये सेम एंगल भी क्या उतना ही होगा जितना ऊपर है। क्यों? क्योंकि सेंटर से अगर हम बात करें तो सेंटर से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ देखें तो कॉइल बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ओके, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी dB की, यहाँ पर रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं, तो ये भी इसके r के परपेंडिकुलर, r वेक्टर यहाँ भी बच्चों ऐसे होगा, r वेक्टर तो r के परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये dB। ओके, इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये फाइव हो गया उसी तरह से, तो ये मिलेगा हमें dB cos फाइव, और ये बच्चों यहाँ पे मिल जाएगा dB sin फाइव। तो आप देख रहे हैं कि जो dB sin फाइव है, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है किसका, dB का, वो हमेशा किसमें मिल रहा है हमें, अलोंग एक्स एक्सिस। बट जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो y के अलोंग मिल रहा है, y एक्सिस के अलोंग। तो ये दोनों इक्वल और अपोजिट होने की वजह से बच्चों दे कैंसिल टू ईच अदर। तो टोटल जो नेट फील्ड हमें मिलता है अलोंग एक्स एक्सिस, तो याद करना बच्चों ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि y के अलोंग फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हमेशा जीरो होता है, लेकिन x के अलोंग जीरो नहीं होता, और कितना होता है ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल जाता है बच्चों।
ठीक है। तो यहाँ पर आप ये तो नोट करके लिख देंगे, सिचुएशन इज एज शोन इन फिगर, सिचुएशन इज एज शोन इन फिगर, इन फिगर, सिचुएशन इज एज शोन इन फिगर। तो सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप होगा हमारा स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ये पॉइंट P माना हुआ है, एट पॉइंट P। तो स्टेप 1, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट PQ और RS ऑफ लेंथ DL एट P, इसके अकॉर्डिंग होगा बच्चों ये बाय बायो सावर्ट लॉ, है ना। तो dB की वैल्यू हमें मिल जाएगी बच्चों म्यू नॉट 4 पाई इंटू I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, है ना। ये बायोट सावर्ट लॉ है, यूजिंग बायोट सावर्ट लॉ, ओके क्लियर, ठीक है। अब देखो थीटा किसके बीच एंगल बताया था बच्चों, DL वेक्टर और R वेक्टर के बीच, DL वेक्टर और R वेक्टर। तो थीटा यहाँ कितना होगा, जो DL वेक्टर है और ये R जो वेक्टर है, R वेक्टर है ना, ये वेक्टर है ना इस लाइन के लोग। तो जरा यहाँ पर, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये 3D रिप्रेजेंटेशन है, और किस पे दिखाया गया है, ये 2D, एक प्लेन पे, एक बोर्ड पर। तो बोर्ड क्या होता है, 2 डायमेंशनल आपके ज्योमेट्री होती है। तो मैंने ये चीजें डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको बना करके मैंने दिखाई है। प्यारे बच्चों अब सिचुएशन देखो, यहां से समझ में आएगी, ये सिचुएशन देख लो आप, है ना, ये सिचुएशन कैसी है ये समझ में आएगी। तो ये सिचुएशन क्या है प्यारे बच्चों, ये तो करंट कैरिंग कॉइल है ना, सर्कुलर कॉइल दिखाई दे रही है, करंट कैरिंग। ये दिस इज द एक्सिस, ये बच्चों क्या है, एक्सिस है ना। इस करंट कैरिंग लूप की क्या है, एक्सिस है, क्लियर। ये एक्सिस हो गई सेंटर से जो लाइन निकल रही है ना, एक्सिस ऑफ द लूप। और बच्चों ये देखो है ना, ये एरो दिखा रहा है ना, ये डीएल हो गया, क्या हो गया, ये डीएल। और ये आर वेक्टर हो गया बच्चों, यहां से और इस तरफ की ओर आर वेक्टर। तो आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच एंगल अगर देखें बच्चों, ये हो गया तुम्हारा आर वेक्टर, ये हो गया तुम्हारा डीएल वेक्टर, ये हो गया आर वेक्टर, ये हो गया डीएल वेक्टर। तो बच्चों देख रहे हो आपकी यहाँ पर दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो वहां प्लेन जो बॉडी है, प्लेनर बॉडी यानी कि बोर्ड है जो हमारा, उस पर 3D ज्योमेट्री दिखाई गई है, जो बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाती कि एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर कितना है। यहां बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि वेक्टर देखो यहां पर इस आर और इस डीएल के बीच है ना एंगल 90 डिग्री है बच्चों। तो ये सिचुएशन होती है, यहाँ पर ये सिचुएशन है, आप देख सकते हैं ये सिचुएशन है बच्चों, दिस सिचुएशन। ये x है, ये r है, ये dl वेक्टर है, और एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन फ्लो हो रहा है। इट्स क्लियर। तो थीटा हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो थीटा यहाँ पर बच्चों मिल जाता है, थीटा इक्वल टू कितना मिल जाता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करें तो हमें रिजल्ट कितना मिलेगा, देखो रिजल्ट मिलेगा dB इक्वल टू म्यू नॉट I DL साइन 90 डिग्री की वैल्यू बच्चों 1 हो जाती है अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। आगे इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R क्यूब, और ये है DL।
ये आ जाएगी इक्वेशन 1। अब बच्चों हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है पूरी कॉइल की वजह से पी पॉइंट पर। तो इस हम ये देखेंगे टोटल हमें एक डीएल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है हमें वो डीबी साइन फाई मिल रहा है। कितना? डीबी साइन। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो स्टेप 2 में बच्चों, स्टेप 2 में हमें पता है, हमने रिजोल्विंग द कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीबी along x direction and perpendicular to x direction, and we get components dB cos theta are equal and opposite, so they cancel to each other, but component dB sin theta are acting along same direction, so they will be added। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों? एडिड हो जाएंगे। तो यहां पर अब नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है, नेट जो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वो कितना होगा ये देख लो, है ना। रिजोल्विंग द components of magnetic field dB in horizontal direction and vertical direction, we get हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को सेम डायरेक्शन में और वर्टिकल कंपोनेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में, वी गेट वर्टिकल कंपोनेंट्स डीबी वर्टिकल कंपोनेंट्स बच्चों क्या है? डीबी cos phi are equal and opposite, so they cancel to each other, so they cancelled to each other। but बच्चों horizontal component horizontal components dB sin phi are in same direction, so they will be added। तो बच्चों ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो नेट फील्ड हमें कितना मिलेगा? अब हम सभी कंपोनेंट को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हम मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। ओके, क्लियर? तो अब यहां से मैं साफ कर देता हूं ये, है ना। देखो अब ये इक्वेशन फर्स्ट थी, हम इसका यूज कर लेंगे आगे। तो बच्चों थर्ड स्टेप में हम नेट फील्ड निकाल लेंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड at the axis of
द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो बच्चों बी एक्स, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस है, तो ये वैल्यू कितनी मिली हमें, dB sin फाई। अब हमने जो फर्स्ट इक्वेशन बताई थी, है ना, यूजिंग कर देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि स्टेप 1, है ना, यूजिंग स्टेप 1 का यूज कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, dB की वैल्यू कितनी थी बच्चों, dB की वैल्यू हमें वहां मिली थी म्यू नॉट IDL अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और ये साइन फाई बच्चों, यहाँ से देखो साइन फाई की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर आर कैपिटल आर, हाइपोटेन्यूस स्मॉल आर। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे बाहर, कॉमन का मीन्स जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। ठीक है, ये सभी dl को हमें केवल ऐड करना है, तो dl ही हमारे लिए वेरिएबल है। तो ये म्यू नॉट आई आर अपॉन में 4 पाई आर, ये 1 पावर ये 2 आर क्यूब, तो dl क्या है, सभी dl एलिमेंट को ऐड करते जाएंगे तो हमें सरकमफ्रेंस मिल जाएगी, तो पूरी लेंथ मिल जाएगी किसकी, लूप की, और लूप की लेंथ किसके इक्वल होगी, सरकमफ्रेंस की। तो ये म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ये मिल जाएगा बच्चों 2 पाई आर, ये कितना मिल जाएगा, 2 पाई आर। तो यहां से नेट रिजल्ट बच्चों कितना मिलेगा, नेट रिजल्ट मिलेगा बी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट आई, आर और आर कितना हो गया, आर स्क्वायर, 2 पाई से यहाँ कैंसिल करो, 2 बार अपॉन 2 और आर क्यूब, है ना, आर क्यूब की वैल्यू बच्चों यहां से निकालेंगे हम। देखो आर क्यूब कितना आएगा, देखो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आएगी, ये राइट ट्रायंगल है, तो इस राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आर इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर आएगी बच्चों 1/2। तो यहाँ आर क्यूब है, तो अगर पावर 3 करे तो यहाँ 3/2 आ जाएगी, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छे से इसको लर्न भी करना है आपको। ठीक है, ये अब यहाँ से बच्चों स्पेशल पॉइंट्स देखेंगे, इस फॉर्मूले से स्पेशल पॉइंट्स निकालेंगे बच्चों। अगर यहाँ स्पेशल पॉइंट की बात करें, हम स्टार मार्क करें बच्चों, है ना, स्टार मार्क करें, तो अगर हम देखें सेंटर पर फील्ड कितना होगा, किस पर, सेंटर पर, तो बच्चों एट द सेंटर ऑफ लूप के सेंटर पर, लूप के सेंटर पर आप देख रहे हो कि लूप के सेंटर पर x की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 0, तो x 0 हो जाएगा, तो यहाँ x 0 रखो बच्चों, तो सेंटर पर, है ना, x जैसे ही 0 रखेंगे तो आर स्क्वायर मिलेगा, आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, नीचे आर क्यूब मिलेगा बच्चों, कितना, आर क्यूब मिलेगा। ठीक है, और आर स्क्वायर ऊपर है, आर क्यूब नीचे है, तो 2 पावर कैंसिल होगी, केवल आर की सिंगल पावर मिलेगी। तो ये हमें बी सेंटर पर बच्चों, करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिला, म्यू नॉट आई, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया नीचे से, और मिला हमें 2r। तो ये फील्ड ही आप देख रहे हैं, जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएगा पी पॉइंट, फील्ड की वैल्यू, है ना, गोज ऑन डिक्रीजिंग, लगातार कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे पी किसके पास आता जाएगा, सेंटर के, तो यहाँ फील्ड इंक्रीज होता जाएगा कॉइल की वजह से, और सेंटर पे आने के बाद ये फील्ड बच्चों मैक्सिमम हो जाता है। तो यही हमें सबसे ज्यादा जो फील्ड मिलता है वो हमें सेंटर पर मिलता है करंट कैरिंग कॉइल की वजह से। अब इस पॉइंट की वजह से हमें जो यहाँ पर ये पॉइंट मिला, एक हमें रिजल्ट मिला बच्चों, सेंटर पर फील्ड मैक्सिमम होगी, और सेंटर से जैसे जैसे दूर जाएंगे, है ना, सेंटर से जैसे जैसे दूर जाएंगे बच्चों, तो फील्ड हमारी क्या होगी,
डिक्रीज होती चली जाएगी। तो हमेशा याद रखो, अगर फील्ड हमें है ना सेंटर पे देखनी है, ये करंट चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, ठीक है ना, तो सेंटर पे फील्ड देखनी है मैक्सिमम। जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे दूर होता चले जाएगा ये, तो यहाँ पर फील्ड कम होती चली जाएगी। तो अगर हम वेरिएशन की आपका देखें, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस, तो वेरिएशन हम एक ग्राफ के अकॉर्डिंग इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो देखिए वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना विद डिस्टेंस, हमें वेरिएशन मिलता है बच्चों। नेक्स्ट आता है इसका ग्राफ। अब ग्राफ हम प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे। ग्राफ है ना। अब नेक्स्ट है बी एक्स ग्राफ। तो कॉइल की वजह से बच्चों बी एक्स ग्राफ, ये बच्चों ये पॉजिटिव एक्स और ये निगेटिव एक्स है, ठीक है। यहाँ ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर हमने कॉइल का, ये सेंटर, और सेंटर पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है मैक्सिमम। सपोज ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है वी मैक्सिमम, और ये मैग्नेटिक फील्ड आई सेंटर पर कितनी मिली, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये हमेशा अगर सेंटर से अब क्या किसकी ओर चले, एक्स एक्सिस की ओर चले, तो फील्ड डिक्रीज होती जाएगी। तो ये फील्ड बच्चों क्या होती जाएगी, कुछ ग्राफ इस तरीके से मिलता जाता है हमें इस तरीके से। देखो आप जैसे सेंटर से दूर जा रहे हैं तो फील्ड कम हो रही है। अब यहाँ पर मैक्सिमम है, फील्ड की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों, मैक्सिमम है, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर यहाँ पर ये दो पॉइंट देखें हम, तो ये पी एफ आपके दो पॉइंट मिलते हैं, x इक्वल टू प्लस आर बाई टू पर, और ये मिलता है x इक्वल टू माइनस आर बाई टू पर। तो यहाँ पर ये P1 और P2 जो पॉइंट मिलते हैं बच्चों, यहाँ पर इन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड न तो मैक्सिमा होती है और न ही मिनिमम होती है, ठीक है ना। ऐसे पॉइंट को कहते हैं हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना, इन्फ्लेक्शन के पॉइंट्स। और आप देख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन, अगर बात करें हम डिस्टेंस बिटवीन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन कितना आ जाएगा, तो बच्चों इन्फ्लेक्शन ये r/2, ये r/2, दोनों को डिस्टेंस को प्लस करो, ये आ जाएगा रेडियस ऑफ द लूप। किसके इक्वल, रेडियस ऑफ लूप, लूप की जो रेडियस है उसके इक्वल। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं, जिन पर मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड न तो मैक्सिमम वैल्यू रखता है न ही मिनिमम रखता है, तो ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो ये ग्राफ का वेरिएशन है। ग्राफ का वेरिएशन ये बता रहा, सेंटर से अगर राइट में मूव करेंगे तो फील्ड डिक्रीज होगी, लेफ्ट में करेंगे तब भी फील्ड डिक्रीज होगी, तब भी फील्ड डिक्रीज। सेंटर पे फील्ड क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम होगी, सेंटर पे फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ध्यान रखिए ये। तो और भी बहुत अच्छे अच्छे इसके एप्लीकेशन है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और इसकी एप्लीकेशन। ओके, थैंक यू।